बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का आज का जो पेपर हुआ है आईबीए के थ्रू बीपीएस 5 to 15 के लिए, तो उसका मैं आज मैथमेटिक्स का जो है पार्ट वो सॉल्व करूंगा बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके के साथ। और ये आज की डेट का पेपर है 23 जून 2025 को। तो ये मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 41 से लेकर 50 तक। और जिनका आज पेपर हुआ है वो चेक करें, वेरीफाई करें कि कितने उनके क्वेश्चंस करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं। और जिनका जो है पेपर नहीं हुआ है, कल होगा या परसों होगा, तो वो लाजमी देखें क्योंकि सेम पैटर्न के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं आईबीए के थ्रू। तो बेहतर है आप इन वीडियो को देख के इंशाल्लाह काफ़ी सारा आपको फ़ायदा हो जाएगा और आप मैथमेटिक्स को बिल्कुल समझ जाएंगे इन वीडियोस को देख कर ही। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल से सिंपल तरीके के साथ इनको सॉल्व करूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह काफ़ी सारा आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाजमी देखें ताकि मैथमेटिक्स के हवाले से आप जो है बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके के साथ इन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को समझ सकें। तो सबसे पहले 41 है प्रॉब्लम, सिलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज सेट। तो सेट क्या होता है? सेट जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन वो उनमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स उसमें हो, यानी सेम ऑब्जेक्ट ना हो, डिस्टिंक्ट हो, मुख्तलिफ हो कुछ। तो ये है उसके ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेज, सेट ऑफ ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम, मैथमेटिक्स बुक्स ऑफ क्लास 10, कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। तो सबसे पहले 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सेट ऑफ ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम। क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम है वो कलेक्शन होता है, उसमें माउस होता है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, या और जो भी चीज़ें प्रिंटर वगैरह है, वो डिस्टिंक्ट सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो है वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए जो है इसका एक्यूरेट आंसर है वो है सेट ऑफ ऑफिस कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बाकी ये जो चीज़ें हैं उनमें जो है थोड़ा थोड़ा जो है फ़र्क है, क्योंकि बिल्कुल वो वेल, एक तो वेल डिफाइंड भी नहीं है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी उसमें नहीं है। तो ये फ़र्क है इन तीनों में और इसमें एक में। तो 41 का करेक्ट आंसर बी है, जिसने मार्क किया उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, चूज द इंटीजर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया कि इंटीजर कौन सा होता है, कौन से सेट को इंटीजर कहते हैं या नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो वो होते हैं जिसमें ज़ीरो भी हो सेट में, यानी ज़ीरो नंबर भी इंटीजर में आता है। उसके अलावा प्लस और माइनस साइन के साथ जो भी नंबर आए, ठीक है, जैसे +1 है या -1 है, -2, -5 या +5 या 10, ये सारे इंटीजर्स हैं। लेकिन उसमें जो है ये फ्रैक्शन फॉर्म ना हो और उसके अलावा ये जो है डेसिमल फॉर्म भी नहीं हो। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, -2। जिसने भी मार्क किया ये उसका करेक्ट आंसर है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 है, द स्क्वायर रूट ऑफ 64। अभी देखें सिंपल, स्क्वायर रूट क्या होता है? ये होता है यानी ये 64, ये स्क्वायर रूट, ठीक है। एक होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, लेकिन स्क्वायर रूट का मकसद है कि उस नंबर जो नंबर आंसर आया है वो कौन से दो नंबर्स यानी सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से आया है, तो उससे कहते हैं स्क्वायर रूट। तो ये 64 को, ये स्क्वायर रूट के सिंबल है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 हो जाएगा। तो इसका ये जब स्क्वायर रूट ये ख़त्म हो जाएगा तो इसका 8 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर है 8 सी। जिसने मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। ठीक है, सिंपल, ये याद रखें। अगर यहाँ पे होता स्क्वायर ऑफ 64 तो यहाँ पे 64 मल्टीप्लाई बाय 64 हम करते, जो आंसर आता। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का मकसद है ये स्क्वायर रूट, और ये 64, जब 64 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो 8 उसका आंसर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा समझ लें आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, चूज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब सबसे पहले आप समझें कि जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, यानी डेसिमल में जो भी हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, फिर उसका आंसर डेसिमल में आए। जैसे 1/3 है तो इसका जो आंसर होगा 0.333, ये लगातार चलता जाएगा। ठीक है, अब जैसे 7/9 है
तो इसका आंसर आप आएगा जब आप सॉल्व करेंगे 0.777, ये चलता चला जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मकसद है कि डेसिमल के बाद जो भी डिजिट हों वो महदूद हों, फाइनाइट हों, वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, ऐसे चलते ना रहें, ये भी जैसे चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, तो यह वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से आंसर में ख़त्म हो रहा है, वो हो रहा है 0.125 में। 44 का करेक्ट आंसर है बी, जिसने मार्क किया उसका ये बिल्कुल करेक्ट है। ये आप याद रखें, टर्मिनेटिंग। और ये जो लगातार चलते जा रहा है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हो सकता है कल क्वेश्चन आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है, तो जो चलता रहे, बिल्कुल ख़त्म ही ना हो जिसका आंसर, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इफ x इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड y इज इक्वल टू 1 2 3 6, देन x इंटरसेक्शन y, तो क्या इसका आंसर बनेगा। ये इंटरसेक्शन की सिंबल है, निशानी है। मैंने पहले भी आपको जो कल परसों वाले पेपर में पहले आया था, ये मैंने आपको समझा दिया था। और इसके ऊपर जैसे वो ये सीधा यू की तरह, तो ये यूनियन होता है। और अब आपको समझना यह है कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो सेम यहाँ पे मेंबर्स होंगे उनको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यूनियन में क्या होता है, सारे हम मेंबर्स को तरतीब में रखेंगे, लेकिन रखेंगे सारे, जो 2 दफ़ा आएंगे तो उनको 1 दफ़ा रखेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे सेम मेंबर्स कौन कौन से हैं दोनों सेट में, ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 4 यहाँ पे नहीं है, 6 यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे 2 और जो है 6, ये 6 और ये 2 और ये 6, ये दोनों में मौजूद है। इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में मौजूद हो, तो वो आंसर बनता है। 45 का करेक्ट आंसर है बी, 2, 6, ये इसके मेंबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ वी राउंड ऑफ द डेसिमल 3.8461 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वी गेट। अब सबसे पहले समझें 2 डेसिमल प्लेसेस क्या है, यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे दो डिजिट आने चाहिए, उसमें ये आंसर हम निकालेंगे। यहाँ पे 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4 डेसिमल के बाद, तो इनको 2 में हम लिखेंगे। तो ये एक रूल होता है इसमें डेसिमल का, सिग्निफिकेंट फिगर, जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, तो ये उसमें भी एक रूल होता है कि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, अगर यहाँ पे 2 तो आ गए, अभी तीसरा जो है ये 6 है, अगर ये 5 से ऊपर है तो हम ये काट के फिर जो है 1 पॉइंट इसमें इसके साथ वाले में बढ़ा देंगे, यानी इससे 4 6 है, तो यहाँ पे 6 और 6 को ख़त्म करके 1 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम 5 करेंगे, यानी 3.85। ठीक है, क्योंकि हमें इसका आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है। तो 46 का करेक्ट आंसर है 3.85। यहाँ पे 6 है, 5 से ऊपर है, तो ये एक यहाँ पे इसके साथ मिल गया, तो ये हो गया 5, 4 जो है 5 हो गया। तो 46 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। ठीक है, अभी देखें क्वेश्चन नंबर 47 है, द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब इज, या 2 पावर 3, या इसको 2 क्यूब बोलते हैं। तो पावर जिस भी नंबर पे आ जाए, यहाँ पे 3 पावर है, 2 स्क्वायर आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो उस नंबर को, जो ये नीचे वाला नंबर है, उसको उतनी दफ़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 क्यूब का मकसद है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, न कि ऐसे आप करें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा, नहीं। इसका मकसद है 2 क्यूब, मकसद 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका जो है 47 का करेक्ट आंसर है वो है सी, 8, जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 48, इसको थोड़ा देखें। द स्क्वायर ऑफ 31 इज, एक तो सिंपल ये है कि स्क्वायर, पहले आया था क्वेश्चन स्क्वायर रूट, मैंने आपको बताया था, अभी आया है स्क्वायर। स्क्वायर का मकसद है कि 31 ये स्क्वायर इसके ऊपर, या ये होता है 31 मल्टीप्लाई बाय 31। सिंपली जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 961। ठीक है, एक तो ये सिंपल तरीका है, एक दूसरा भी तरीका है फार्मूला तरीके के साथ, इसको आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका है, वो है इसको हम अभी जो है ये 31 है, तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 30 + 1 स्क्वायर। ठीक है, 31 स्क्वायर हो या 30 + 1 स्क्वायर हो, ये भी 31 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा
फार्मूला के तहत, ये कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला है ये। इसका आंसर क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है। तो ये समझे ए है और ये वैल्यू जो है दूसरा वो बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर, ये स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला का लगाएंगे और यहाँ पे ए और बी, यहाँ 1 प्लस बी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो सिंपल जो है, अब 30 का जो स्क्वायर है 30 मल्टीप्लाई बाय 30, ये 0 0 दोनों रखेंगे और 3/3 9, ये 900 हो जाएगा। ये 900 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो जाएगा 60, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 30 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 1 60 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 961 यानी 961। तो क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर है बी 961। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट है। प्रॉब्लम नंबर 49 है, इसको थोड़ा आप समझे लाजमी गौर के साथ। इफ़ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब है रियल नंबर्स, देन, ठीक है। सपोज करें कि ए बी सी कोई भी नंबर है वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स के साथ, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एक्यूरेट होगा, सही होगा। तो सबसे पहले इन चारों ऑप्शंस में आप जो है एक चीज़ देखें, वो कॉमन है यानी सेम है। वो कौन सा, वो है ए लेस देन बी। यहाँ पे भी ए लेस देन बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन बी। अब एक इसका मकसद है, आप सपोज करें कि वैल्यूज़ उठाएं कोई भी, यहाँ पे हम वैल्यूज़ लेते हैं a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 एंड c इज़ इक्वल टू 3। अब कंडीशन क्या है कि a की जो वैल्यू है वो b से कम होनी चाहिए, a लेस देन 1, तो यहाँ पे कम है, b की ज़्यादा है। तो ये a लेस देन b इम्प्लाइज दैट a प्लस c, तो यहाँ पे कंडीशन a हम सॉल्व करेंगे पहले। a प्लस c इम्प्लाइज a लेस देन b इम्प्लाइज दैट a प्लस c लेस देन b प्लस c, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले कंडीशन को आप देखें, 1 लेस देन है 2 के, बिल्कुल ये सही है। a प्लस c, अब a की क्या वैल्यू है 1 प्लस 3 लेस देन, यहाँ पे क्या है b प्लस c, b की क्या है 2 प्लस 3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और ये लेस देन ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके के साथ आप b को सॉल्व करें, यहाँ पे 1 लेस देन a लेस देन b, 1 लेस देन 2 इम्प्लाइज दैट a प्लस c, तो a की क्या वैल्यू है 1 है, प्लस 3 इज इक्वल टू b प्लस c, b की क्या वैल्यू है 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं है यानी b तो ऑप्शन गलत है। c को देखें, 1 लेस देन 2 a लेस देन b इम्प्लाइज दैट a प्लस c, a की क्या वैल्यू है 1 है, तो 1 प्लस 3 ग्रेटर देन 2 प्लस 3, यहाँ 1 प्लस 3 कितना होगा 4 होगा, ग्रेटर देन 5। अब 4 ग्रेटर देन 5 के तो नहीं है, तो ये भी नॉट ग्रेटर देन है, तो ये भी आपका ऑप्शन सी भी गलत है, ठीक है। अब आप चेक करें डी को, a लेस देन b 1 लेस देन 2 इम्प्लाइज दैट b प्लस c, तो b की क्या वैल्यू है 2 प्लस 3 लेस देन a प्लस c यानी 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 लेस देन 4। अब 5 लेस देन 4 तो नहीं है, ये तो बड़ा है, तो ये नॉट लेस देन 4 है, तो डी भी आपका ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इसका जो है करेक्ट और ऑथेंटिक जो ऑप्शन है वो है ए, क्योंकि 4 लेस देन 5 के होता है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका 49 का करेक्ट आंसर ए है। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। सेट के लिखने के 3 तरीके होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, और नंबर 2 पे है टेबुलर फॉर्म, और नंबर जो 3 है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। आईबीए की टेस्ट के लिए सेट का चैप्टर आप लाजमी पढ़ें, क्योंकि
सेट का चैप्टर क्लास 6 से लेकर क्लास फर्स्ट ईयर तक, यानी 6, 7, 8, 9, 10th और फर्स्ट ईयर तक जो है ये सेट का चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में। तो इसका जो है आप लाजमी देखें, अगर ना देखें तो कम से कम जो है बेसिक जो है यानी क्लास 6 और 7 की जो सेट है चैप्टर, वो लाजमी देखें, उसको आप चेक करें और उसको सॉल्व करें, क्योंकि 4-5 तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं सेट के, ये आप याद रखें। तो मेरे भी चैनल पे जो है क्लास 6 का मैंने सेट का चैप्टर सॉल्व करके रखा हुआ है, वो भी आप देखें, उसमें भी काफ़ी सारा मटेरियल है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए आर एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स जो है यानी कोई भी वैल्यू है वो ए में है या फिर बी में है, यानी ए सेट में मौजूद है या फिर बी में है, तो अगर उसका आंसर आएगा तो वो उसमें भी मौजूद होगा। तो कौन सा इसमें जो है मेथड ये यूज़ होगा जिसमें वो सेट में भी मौजूद हो और फिर आंसर भी मौजूद हो, एक सेट में हो भले दोनों में ना हो, तो वो कौन से में होगा, फिर वो यूनियन में इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब ये है पहला जो ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर नहीं है। ए यूनियन बी, चलो इसको देखते हैं। ए डिफरेंस बी, ये भी नहीं है। ए डेल्टा बी या ए सिमेट्रिकल बी, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ए यूनियन बी है ये कह रहा है कि एक्स जो है कोई भी नंबर है वो मौजूद है ए में या मौजूद है सेट बी में, तो वो बाद में जो है आंसर में भी मौजूद होगा, तो जाहिर सी बात है वो यूनियन में मौजूद होगा, क्योंकि यूनियन में हम दोनों सेट्स के जो मेंबर हैं वो लिखते हैं, ये आप याद रखें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट और ऑथेंटिक आंसर है बी, ए यूनियन बी। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट है। और इसके अलावा ये 50 क्वेश्चन से मैं इंशाल्लाह आज ही 51 से 60 तक भी वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने जो हैं मार्क्स आप चेक करें कितने आपके क्वेश्चंस करेक्ट हैं या रॉन्ग हैं, और जिनका टेस्ट नहीं हुआ है वो लाजमी देखें, इंशाल्लाह काफ़ी सारा उनको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।